इसके स्टडी में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर स्टूडेंटों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए। यह आपका फर्स्ट ईयर के लिए भी है क्योंकि यह फर्स्ट ईयर में भी कभी कभी पूछ देता है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। यह जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट और बहुत सारे ऐसे कुछ सर्किट हैं जिसको आज हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला है, देखिए जो सर्किट पूछ रखा है आरएल सर्किट। आरएल सर्किट आपको श्रेणी में पूछ रखा है कि इसमें सीरीज में, कभी कभी समांतर में भी पैरेलल में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर श्रेणी में पूछेगा। यदि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम में सर्किट से रिलेटेड आरएलसी सर्किट पूछेगा तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको पता होगा जो श्रेणी किस टाइप से होता है। जब अपना जो करंट जो होता है अपना रास्ता नहीं बदलता है तो वो जो होता है वह श्रेणी होता है, और श्रेणी होता है जिसको हम सीरीज बोलते हैं। और जो पैरेलल होता है जो समांतर, जब करंट जो है वह अपना रास्ता बदल लेता है तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा। लेकिन देखिए यहाँ श्रेणी जो है, तो श्रेणी देखिए यहाँ सीरीज इस तरीके से है। देखिए तो यहाँ पर आपको नाम में ही काम छुपा हुआ है। क्या नाम में काम छुपा हुआ है? तो देखिए आरएलसी सर्किट है। क्या है? आरएल परिपथ। तो आरएल परिपथ है, तो यहाँ पर जो है आर मतलब होता है रेसिस्टेंस, एल है क्या? तो इंडक्टर। क्या है? इंडक्टेंस है। देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस का उपयोग किया गया है और ये है एल इंडक्टर। बस हो गया, काम खत्म। आरएल सर्किट ऐसे ही बनता है। और इसमें जो होता है आपको एसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो आई यहाँ पर आई का जो है ये है करंट। क्या है? करंट। तो यहाँ पर एक एसी सप्लाई दे दीजिएगा, उसके बाद ये है करंट, उसके बाद है रेसिस्टेंस है, उसके बाद है ये है इंडक्टेंस। तो यही होता है। आप सभी गौर से देख लीजिए, ज़्यादा कुछ कि इसमें करना नहीं है, यही सर्किट आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट नाम में काम छुपा हुआ है। आर मतलब रेसिस्टेंस और कैपेसिटर, सी मतलब कैपेसिटर। तो बस यही दो का उपयोग करना है आपको, दो कंपोनेंट का उपयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर एक वो भी है श्रेणी में, तो श्रेणी सीधा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस है और कैपेसिटर दो लगाया गया है। उसके बाद आपको पता होगा एक वो एसी सप्लाई देना है आपको, यहाँ पर करंट का दर्शा देना है, काम खत्म। वही होगा आरसी सर्किट। चलिए अगला देखिए आरएलसी सर्किट। श्रेणी में आपसे पूछ रखा है, पता होगा आपको आरएलसी सर्किट, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो देखिए यहाँ पर आरएलसी सर्किट है, तो आरएलसी सर्किट श्रेणी में है। तो यहाँ पर जो है आर रेसिस्टेंस आपको उपयोग करना है, इंडक्टेंस और कैपेसिटर। तो ये तीनों आपको उपयोग किया गया है। देख लीजिए यही है आपका, ये है जो है ये तीनों उपयोग किया गया। देखिए यहाँ गौर से। उसके बाद बस वही प्रक्रिया, आपको एक जो है एसी सप्लाई आपको दे देना है, उसके बाद एक करंट का जो है दर्शा देना। बस हो गया, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आरएलसी सर्किट जो है आपसे समांतर क्रम में पूछ रखा, तो बस यही होता है। सीरीज में आप सभी ने देखा है, बस पैरेलल में देख लीजिए समांतर में कैसे होता है। देखिए समांतर में इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर जो आपको जो है एसी सर्किट तो देना ही है। यहाँ पर देखिए यहाँ से जब आपका करंट चलेगा तो देखिए यहाँ पर आएगा, पुनः इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पर जो है करंट जो है अपना रास्ता बदल रहा है, तो यह पैरेलल है। तो यहाँ पर जो है एसी सप्लाई देना है, उसके बाद सीधा रेसिस्टेंस एक दे देना है और एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटर। जो हम बता रहे हैं ये सब जो है रेसिस्टेंस का सिंबल है ये, और ये है इंडक्टेंस का, और ये है जो है ये है कैपेसिटर का। चलिए अब एक और हम बात बताना चाहेंगे। आपको पता होगा रेसिस्टेंस किसे कहते हैं? जो करंट का विरोध करता है। कंडक्टेंस भी आप सभी ने जानता होइएगा, कैपेसिटर भी आप सभी ने पढ़ा भी होगा, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। चलिए अगला देखिए एंड गेट। दोस्तों गेट से रिलेटेड भी एक आध सर्किट आपसे पूछ लेता है।
तो गेट आपको पता होगा, एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, एक्सर गेट, नॉट गेट, ये सब गेट होता है और सबका जो होता है एक एक सर्किट होता है। तो हम सभी नहीं लिए हैं, एक आध लिए हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर एंड गेट के बारे में पूछ रखा है। तो एंड गेट देखिए, एंड गेट का जो सर्किट होता है वह यही है, देख लीजिए गौर से। देखिए यहाँ पर जो है एक बल्ब आपका लगा हुआ है, क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पर एक जो है एक बैटरी लगा हुआ है, उसके बाद जो है 2 स्विच का उपयोग किया गया। तो देखिए जब आप यहाँ पर जो है इस स्विच का जब आप ऑन करते हो तभी क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। यहाँ पे देखिए जब इसको भी ऑन करना होगा, उसके बाद इसको भी ऑन करना होगा, तभी ये बल्ब जलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि आप इसको ऑन करते हो तभी ये बल्ब ऑफ ही रहेगा। तो यही होता है एंड गेट, जो लॉजिक गेट का जो आता है सर्किट के डायग्राम। चलिए और गेट के बारे में हम देख लेते हैं, एक दो गेट के बारे में हम लोग लिए हैं। देखिए और गेट का कैसे होता है, एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर भी 2 स्विच का उपयोग किया गया, और एक जो है ये बैटरी। दोस्तों यहाँ पे देखिए बैटरी का जो सिंबल होता है यही होता है एक और जो सेल होता है वह सिर्फ यही होता है, ऐसे होता है। बहुत सारे सेल कर को मिला करके हम एक बैटरी बनाते हैं, तो बैटरी का सिंबल वही है, देख लीजिए। उसके बाद 2 स्विच का उपयोग किया गया है। जब आपका जो है करंट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, जब इसको ऑन करते हो तभी ये बल्ब जलेगा, ठीक है। यदि आप इसको ऑन करते हो, इसको आप ऑफ ही रहने देना और इसको ऑन करोगे तभी ये बल्ब जलेगा। तो ऐसे ही होता है। चलिए अगला देख लीजिए, यही सिंबल है, दिमाग में बैठा लेना। चलिए एक दो और सर्किट देख लेते हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों ये है एमीटर का संयोजन। जो एमीटर का जो कनेक्शन है ये भी आपसे पूछ सकता है। यदि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम हो रहा है, फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का, यदि आप इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए जो एमीटर का कनेक्शन होता है वह कैसे किया जाता है, और वोल्ट मीटर का कनेक्शन भी आपको समझना होगा। तो देखिए ये जो क्लास होता है, जब भी हम क्लास लेकर के आते हैं तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए ही नहीं, समझने के लिए भी हम लोग लाते हैं। आपको यदि माइंड में रहेगा तो आप आगे जो है आप बहुत आपका काम देगा। तो चलिए यहाँ पर जो है एमीटर का जो संयोजन होता है, कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो आपको पता होगा जो एमीटर का जो कनेक्शन होता है वह जो होता है सीरीज में होता है, श्रेणी में होता है। क्या होता है? श्रेणी में। और वोल्ट मीटर का जो होता है वह समांतर में होता है, पैरेलल में। तो एमीटर को जो है हम श्रेणी में हम जो है जोड़ेंगे। तो देखिए श्रेणी में हम कैसे जोड़ते हैं वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक बैटरी का उपयोग किया गया है। इसको हम सेल नहीं बोलेंगे, इसको हम बैटरी बोलेंगे। बैटरी का उपयोग किया गया है। जब आपका जो करंट है, धारा यहाँ से आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको एमीटर जोड़ देना है। और पता होगा एमीटर के लिए सुरक्षा के लिए एक रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है लगा दिया गया है, और पुनः जो है रेजिस्टेंस का एक सिरा से जो है पहला सिरा से और एमीटर का जो है दूसरा सिरा जो माइनस है उसे जोड़ दिया गया है, और उसके बाद पुनः जो है करंट आपका जो है आ गया है माइनस में, जो बैटरी है उसका माइनस में चला गया। तो गौर से देख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है आपका एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे भी यदि इंटरव्यू में हो तो वहाँ पे यदि आपसे पूछ ले कि एमीटर का जो संयोजन होता है कनेक्शन सीरीज में होता है या पैरेलल में, तो आपको पता ना होता है। तो एमीटर का जो संयोजन होता है कनेक्शन वो होता है क्या? श्रेणी में, जिसको हम सीरीज बोलते हैं। चलिए वोल्ट मीटर का संयोजन आपसे पूछ सकता है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग कहाँ सजाते हैं, तो हम लोग पैरेलल में दर्शाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल में। तो ये देखिए ये है बैटरी का सिंबल। उसके बाद देखिए ये आई है करंट, और मुझे जो रेसिस्टेंस चाहिए वो आपको दोनों सिरे में कनेक्ट करना है, ठीक है। हमको पैरेलल में चाहिए। तो जब भी यहाँ से करंट आएगा तो आपको वोल्ट मीटर में जाएगा तो रेसिस्टेंस से भी गुजरना पड़ेगा। तो जितना जो रेसिस्टेंस है उसके बाद जो होगा आपको यहाँ प्रतिरोध के बाद जो होगा करंट फाजिल होगा, उसके बाद वोल्ट मीटर जो है अपना रेटिंग उठाएगा। तो यही होता है। आपने जो एमीटर का जो कनेक्शन है वो भी सीखा।
और वोल्ट मीटर का भी जो है वो भी सीखा। तो इस वीडियो में जो है आप सभी ने क्या क्या सीखा, तो बस RLC सर्किट, RC सर्किट, RL सर्किट और ये जो है एमीटर का संयोजन और वोल्ट मीटर का संयोजन। तो यही सब ने हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का अच्छा कोर्स जो है वीडियो जो है रखा हुआ है, आप सभी ने जाइए और वहाँ पर अच्छे तैयारी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है बहुत कुछ वहाँ पे पढ़ा हुआ है, जाइए और देखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।